प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। मैं विकास कुमार अचीवर्स एकेडमी से। चलिए एपी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। एपी का ये सेकंड वीडियो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चंस को करते हैं, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है बट एक्सरसाइज भी कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ए एन यानी nth टर्म, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला भी ये डिराइव करके बताया था, a प्लस n माइनस 1 डी। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। a क्या है? फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट पार्ट आपका है, इसमें 5 अलग अलग क्वेश्चंस दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखो, किसी में a मिसिंग है तो किसी में n मिसिंग है, किसी में an मिसिंग है, यानी कुछ ना कुछ है और कुछ ना कुछ निकालना है। तो आप इसके फर्स्ट पार्ट में देखो तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू दिया हुआ है 3 एंड n इक्वल टू दिया हुआ है 8। आपको निकालना है a n की वैल्यू। सिंपल बच्चों, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में बाकी वैल्यू रखो। देखो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पर ये a n की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू 3। 7 प्लस, देखो इसमें से माइनस करोगे 7 मल्टीप्लाई करोगे 21 यानी 28 फाइनल, यानी a n की वैल्यू क्या आ गई? 28। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करोगे। सेकंड पार्ट में अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी लिखो और जो भी वैल्यू है इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू है बच्चों -18, प्लस में n की वैल्यू इसमें दे रखा है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू नहीं है और an की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे। यहाँ पर d एज इट इज लिख दो। ये 18 को इस साइड लेके आओ LHS में, तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ 10 में से 1 माइनस करा तो 9d। अब देखो सिंपल इक्वेशन बन गया, 9 इसके डिवाइड में जाएगा तो d इक्वल टू फाइनली 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट देखो। यहाँ पर a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी है। तो सभी क्वेश्चन में आपको लिखना है a दिया हुआ है -18.9 और प्लस n दिया हुआ है नथिंग, n आपको निकालना है। और d की वैल्यू आपको पता है 2.5 और a n 3.6। तो बच्चों देखो, इसमें जब कभी भी हमें n निकालना पड़ता है ना, जब कभी भी, तो उस समय थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। सूरज क्या निकालना होता है? तो सब n। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए डिफिकल्ट है, माइनस में भी चीज़ है और डेसिमल में है। तो प्रॉब्लम यही है कि डेसिमल में है। तो ये इस साइड आ जाएगा। देखो आप इसे मत इधर लेकर के माइनस में लो, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। उससे पहले ये अभी इस साइड प्लस में आएगा। 3.6 प्लस 18, तो यहाँ पर ये जो है -18.9 इस साइड आ गया तो प्लस में हो गया इक्वल n माइनस 1। देखो यहाँ पर 2.5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना हो जाएगा? 2.5 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 2.5 हो जाएगा। इसके बाद इसको इससे प्लस करो, कितना हो जाएगा? 18 और 3 21 और 9 6 1.5 तो 24.5, ठीक नहीं 22.5 इक्वल टू। अब देखो ये 2.5 ही इस साइड ले आओ तो प्लस में आ जाएगा 2.5 इक्वल टू 2.5 n। अब इसमें से इसको प्लस करो, कितना हुआ अभी? ये आई थिंक अब टोटल हो गया 25 और ये है 2.5 n। अब देखो 2 पॉइंट इस साइड आएगा, या फिर इसको आप क्या लिख लो? फ्रैक्शन में लिख लो। 25 इक्वल टू 25 n अपॉन 10 है ना। डेसिमल के यानी 1 डिजिट पहले डेसिमल है तो 10 आ जाएगा नीचे। अब n को अकेला छोड़ दो और ये बाकी डिजिट इसके साथ लिखो तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू में 10 मल्टीप्लाई में 25 डिवाइड में, कैंसिल होकर के वैल्यू आ गई 10। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 10। तो सब क्वेश्चन इसके जितने भी पार्ट्स थे सब में यही देखा कि हमें क्या निकालना था, कुछ ना कुछ। किसी में n निकालना होगा, किसी में d निकालना होगा, किसी में a निकालना होगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस बच गए तो वो आपको खुद करना है। चलिए नोट डाउन करने से पहले सेकंड क्वेश्चन भी बता देता हूँ।
सेकंड क्वेश्चन यहीं पर बता दे रहा हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बच्चों देखो यहाँ दिया हुआ 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 ये AP दिया हुआ है, इसका 30th टर्म निकालना है, ठीक है। और निकालने के बाद बताना है इनमें से कौन सा आया, कौन सा टर्म निकालना है, 30th टर्म यानी 30वां टर्म, ठीक है ना। 30वां टर्म कौन सा होगा। तो बच्चों n पता चल गया आपको 30, ठीक है। 30वां टर्म निकालना है तो 30वां, तो टोटल टर्म कितने होंगे 30। उसके बाद AP जो दिया हुआ है, AP आपको दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से A पता चल गया और D पता चल जाएगा। देखो D इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आप फिर से an का फॉर्मूला लगा लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो आपको फाइनली निकालना था, देखो an यानी a30 निकालना है, a30 निकालना है। अब a30 निकालने के लिए a कितना हुआ 10 और n कितना हुआ 30 माइनस 1 और d आपने निकाला -3। बस इन सबको सॉल्व करो, a30 निकल गया। इन सबको सॉल्व कैसे कर दोगे, देखो 10, अब यहाँ से ये 29 आएगा, कितना आएगा 29, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87 होगा, ठीक है। तो -87, क्योंकि ये 3 माइनस में है तो फाइनली ये आ जाएगा -77। तो इसका जो है ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सी पार्ट इसका करेक्ट। तो क्या हुआ, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखोगे और एज इट इज सेम यही फॉर्मूला। प्यारे बच्चों आपको बता दूं, ये पूरे एक्सरसाइज में जो 20-22 क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस में सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। और ये जब तक पूरा एक्सरसाइज मैं सॉल्व करता रहूंगा ये फॉर्मूला आपके सामने झलकता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई फॉर्मूले नहीं, मतलब सिंपल 1-2 फॉर्मूले, ऐसा कोई चैप्टर नहीं। हर चैप्टर में 10 15 20 फॉर्मूले होते हैं, बट इसमें एक ऐसा चैप्टर है जिसमें केवल एक फॉर्मूला है और इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल प्लस माइनस करना आना चाहिए। सेकंड पार्ट भी इसका देखो कर देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाओगे। तो सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ बता रहा हूँ। सेकंड का जो है सेकंड पार्ट शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ बच्चों। 11th टर्म निकालना है तो n इक्वल टू क्या हो गया 11। इसके बाद AP जो दिया हुआ है तो AP को अगर ध्यान से देखोगे तो A क्या हो जाएगा -3, और अगर D निकालना हो तो अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दोगे, यानी हाफ में से आप माइनस करोगे -3, राइट। हाफ भी माइनस का है, हाँ हाफ भी माइनस का है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में से हाफ माइनस करोगे तो 2.5 यानी 5/2। कुछ इस तरह का भी लॉजिक लगा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस फ्रैक्शन, राइट। सो आगे देखो, अब आपको निकालना क्या है 11th टर्म, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। जो फॉर्मूला ये जान रहे हो, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an कितना हो जाएगा a 11, वेरी गुड, और a -3 प्लस n 11 माइनस 1 इंटू d 5/2। यहाँ से हो गया -3, ये 10 होगा, 10 5 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, या फिर इससे डिवाइड ही कर दो लोग। तो यहाँ से होगा -3 प्लस, और यहाँ पर आ गया 22। तो फाइनली A11 क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये बॉक्स लाइक बना हुआ है, यानी एक तरह से फिलअप्स है, इसको भरना है। तो भरना नहीं है, आप यहाँ पर देखो कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको समझ में आ रहा है वो लिखना है, बाकी जो बॉक्स है उसको वहाँ पर क्या होगा, कौन सा टर्म होगा वो लिखना है। तो ये ऑलरेडी जो भी दिया हुआ है ये सीक्वेंस सीरीज ये AP में ऑलरेडी है, बाकी चीजें आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म 2 हो गया, सेकेंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म 26 है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिली, a इक्वल टू 2 हो गया, A2 लिखा, हाँ a इक्वल टू 2 यानी A1 2 हुआ, और A3 कितना हुआ 26, और ये A3 क्या है अपने आप में लास्ट टर्म है, तो आप इसको AN भी बोल सकते हो, और N हो गया 3। अरे वाह कमाल कर दिया, बहुत अच्छे बात, मैं अति प्रसन्न हुआ। 3
अब यहाँ पर आपको ये निकालना है, तो सिंपल देखो यही फॉर्मूला पुट करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो यहाँ पर ये 26, ए आपको 2 दिया हुआ है, एन 3 दिया हुआ, माइनस 1 ये डी, ये 2 इस साइड आ जाएगा तो 24 हो जाएगा, और इसमें से 2 डी, यानी फाइनली डी इक्वल टू आ गया बच्चों 12। डी इक्वल टू 12, यानी A2 निकालना सेकेंड टर्म। A2 plus A1। ठीक है, सर आप वीडियो मुझे प्रॉब्लम इन्वायरमेंट ही खराब हो गया। अब आगे देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म अननोन है, यानी निकालना पड़ेगा। सेकंड टर्म दिया हुआ है कितना 13, और ये लास्ट टर्म हुआ ए एन 3, और काउंट करो 1 2 3 4, तो टोटल टर्म कितने हो गए n इक्वल टू 4। ये जो 14 आया था आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। अब सेम फॉर्मूला फिर से लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इसमें कितना है 3, ए कितना है पता नहीं, एन कितना है 4 माइनस 1, और डी हमें पता है क्या, नहीं बच्चों डी हमें पता नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू ए प्लस 3d। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपको एज इट इज छोड़ना है। इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ क्योंकि इसके लिए और स्पेस चाहिए। यानी यहाँ से एक रिलेशन बन गया a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है थर्ड चैप्टर, उसका यहाँ पर एप्लीकेशन है, यूज है। अब देखो इसे कैसे निकालोगे, यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, इसका पेयर यानी दूसरा एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। वो इक्वेशन कहाँ से आएगा उसे समझो। ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। तो आपको पता है कि सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस डी। याद आ रहा है आपको पिंटू, a प्लस डी क्या होगा सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ 13, यानी a प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13। ठीक है बच्चों, a प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जनरली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड अगर वहां पर इजी दिख रहा हो तो लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड काफी आसानी से लगाया जा सकता है। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को आप माइनस कर दो, और आसानी के साथ आप a और b निकाल सकते हो, यानी a और d निकाल सकते हो। जिनको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, थर्ड चैप्टर नहीं किया हो, तो थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ पर वो चीज भी आप सीख जाओगे। सिंपल लिखना है a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया हमने। इसके नीचे लिखोगे a प्लस डी इक्वल टू 13। बच्चों जब कभी भी दो इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये साइन चेंज करोगे, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, a और a सेम था, कैंसिल हो गया। यहाँ से ये जब माइनस करोगे तो 2d आएगा, और यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस 10 आएगा। ठीक है बच्चों, अब d इक्वल टू यहाँ से -5 आ गया। जब d की वैल्यू आपने -5 निकाल लिया तो आप यहाँ पर इसमें पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, यानी d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो a प्लस डी इक्वल टू कितना 13, यहाँ पर d की वैल्यू रख दो -5 इक्वल टू 13, यानी a इक्वल टू क्या होगा 5 इस साइड आकर के इसके साथ प्लस होगा, 18 बन गया। तो a इक्वल टू कितना आ गया 18। इसी तरह से आपको सेकंड में पुट करा है, यानी लिख सकते हो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 5 पुट इनटू इक्वेशन सेकंड।
ठीक है, सेकंड इक्वेशन में यहाँ रखा डी की वैल्यू। अब देखो ए आ चुका है, आपको निकालना है A3 यानी थर्ड टर्म। क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा बच्चों। तो a प्लस 2d, a कितना 18, 2d कितना है -5, तो कितना हो गया 18 माइनस में यहाँ से 10 आ गया यानी फाइनली 8। तो A3 कितना निकल गया 8। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन तैयार हुआ। इस पूरे एक्सरसाइज में इस तरह से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनेंगे। थर्ड चैप्टर का ये जो सॉल्व करने का तरीका आएगा, तो दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से कई क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कहीं पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, कहीं पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ये एलिमिनेशन मेथड था। तो ठीक है, तो सिंपल जैसे आपने फर्स्ट में किया ऐसा नहीं कि सेकंड में भी ऐसे आ जाएगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका थर्ड पार्ट है वो आप लोग करिएगा, या हमें टाइम मिलेगा तो बता दूंगा। उससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो A1 कितना हो गया 4 माइनस का 4, और AN कितना हुआ 6, और N कितना होगा, N भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो ना। आप यहाँ से AN का फॉर्मूला लगाओ, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN कितना 6, A कितना -4 प्लस N कितना 6 माइनस। अब यहाँ पर 4 इस साइड आ जाएगा, 10 हो गया, इसमें से माइनस करोगे 5D। तो यहाँ पर D कितना आ गया 2। कई बार आ जाता है, एक ही बार में आ जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू पता थी, उसमें A की वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर देखो जैसे D आ गया प्यारे बच्चों, तो फटाफट सब में ऐड करते जाओ, सभी टर्म मिल जाएगा। अब खुद ही बताओ, -4 में 2 ऐड करेंगे कितना 2, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे कितना, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे कितना, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे कितना, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे कितना। ये लो बच गए। ये क्या हो गया सर, -4 में 2 ऐड करेंगे तो 2 थोड़ी ना आएगा। हाँ ठीक है, तो 2 नहीं आएगा। देखो -4 में से आप 2 ऐड करो कितना आएगा, -2 है। हाँ। ठीक है ना, तो ये -2 आ जाएगा। फिर आप -2 में 2 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसमें आप 2 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो फिर अगला 2 ऐड करोगे। तो एक्चुअली लिख करके दिखाना है, तो अलग अलग टर्म लिख नहीं लोगे, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, ऐसे लिख लेना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है A2 इक्वल टू 38 और N इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी N इक्वल टू क्या है 6 है। इसके बाद AN दिया हुआ -22, तो सेम फॉर्मूला फिर लगाएंगे। तो AN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर AN -22, A नहीं पता है, तो यहाँ पर देखो इक्वेशन बनेगा, है ना। N की वैल्यू पता है 6 माइनस 1 D, तो यहाँ से हो गया 22 माइनस में A प्लस 5D। तो इसको इजी वे में या सिंप्लीफाई करके लिख लो, A प्लस 5D इक्वल टू -22। ये फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन तो हमने nth टर्म के फॉर्मूले से बना लिया। अब बताओ सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब है, A2 दिया हुआ है, यहाँ से बनेगा। तो A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस B, यानी कितना हो जाएगा 38। तो यही हो गया सेकंड इक्वेशन, A प्लस B इक्वल टू 38। तो बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। देखो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 माइनस D। बताइए हाँ या ना। ये D इस साइड आ गया RHS में, तो A इक्वल टू क्या हो गया 38 माइनस D। अब इसको और पुट कर देंगे, पुट इनटू फर्स्ट इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड इक्वेशन से निकाला है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, किससे निकाला, सेकंड से निकाला और इसको फर्स्ट में पुट कर दो। तो देखो फर्स्ट में जब पुट करोगे तो फर्स्ट क्या है A प्लस 5D इक्वल टू -22। A इक्वल टू A के प्लेस पर 38 माइनस D और फिर प्लस 5D इक्वल टू 22। देखो A के प्लेस पर हमने ये रखा। अब यहाँ पर क्या हुआ 38, तो उधर चला जाएगा, ये आपस में सॉल्व हो जाएगा।
आ जाएगा 4D, 350 और 38 उस साइड जाने के बाद इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का ही साइन रहेगा और हो जाएगा 60, और जब इसे 4 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस 15 आ गया। तो बच्चों D की वैल्यू आई है -15, A की वैल्यू नहीं। A की वैल्यू और आसानी से मिल जाएगा। देखो A इक्वल टू क्या है पता हमें, A इक्वल टू 38 माइनस D, तो 38 माइनस -15 कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया 53 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर A क्या मिल गया? 53। फिर इसमें से देखो आप D ऐड करो, D कितना है? -15, तो -15 करोगे तो 38, फिर इसमें से करो -15, फिर इसमें से करो -15, ऐसे करते जाओगे निकलता जाएगा। 38 में से -15 करोगे कितना आएगा? 23। 23 में से -15 करेंगे तो 8, 8 में से -15 करेंगे तो -7, और -7 में माइनस कर देंगे तो और माइनस माइनस प्लस होके -22। तो ये भी स्टेप है ना, आगे लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसमें एक पार्ट रह गया था, वो मेरे हिसाब से अगर ये कुछ समझ में आपको आया होगा तो वो भी आसानी से आप लोग कर लोगे, ठीक है। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है? 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। तो देखो कह रहा है कि इज 78, मतलब ये एपी और यहाँ 78, तो इसका क्या मतलब हुआ? इस एपी का ये लास्ट टर्म 78, यानी AN 78, ठीक है। उसके बाद A कितना हो गया? 3 हो गया, और D निकालो बच्चों, 8 तो अगले में से पिछले को माइनस करना है, तो D निकल जाएगा, तो 8 माइनस 3 5। अब आपको निकालना n है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म हैं इस एपी में, इस एपी में कितने टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। कुल पदों की संख्या निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला? सेम यही फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। an 78 हो गया, a हमारा ये 3 है, और n-1 d इक्वल टू 5, राइट। 3 इस साइड आ गया, तो 75 इक्वल टू n-1 इंटू 5। ये 5 जो है डिवाइड में आ जाएगा यहाँ, तो 75/5 इक्वल टू n-1, ये हो गया 15, तो 15, ये 1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू n। फाइनली यू कंसीडर 16, यानी इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 16। इट हैज 16 टर्म, ठीक है। 16 इसमें टर्म है। अब यहाँ पर बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट है, इसको समझो। देखो 7 फर्स्ट टर्म हो गया, 13 सेकंड टर्म, 19 थर्ड टर्म, और ये लास्ट टर्म हुआ। तो यहाँ पर भी पूछा गया कि कितने टर्म होंगे, तो ऐसे निकाल लोगे। मैं इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो क्या एपी में दिया हुआ है, दिया हुआ 18, ये है 15.5, तो 15.5 को क्या करोगे? मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल लोगे, 31/2, फिर 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कितना है? -47, लास्ट टर्म है -47। सेम फॉर्मूला फिर अप्लाई करो, a प्लस n-1 d, -47 इक्वल टू 18, यहाँ पर ये n-1 d तो हमने निकाला नहीं। तो देखो कई बार शॉर्ट में भी चीजें की जा सकती है। d के प्लेस पर मैं लिख देता हूँ अगले में से पिछला माइनस, यानी 31/2 माइनस 18, ये इधर आके माइनस होगा, यानी 47 में आप प्लस कर दो 18, n-1 d की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना हो जाएगा? 80, हाँ सॉरी, माइनस में आएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस। ये कितना हो जाएगा इसमें से? देखो यहाँ से हो जाएगा -2 हो गया, 31 में से माइनस हो जाएगा 36, फिफ्थ के फर्स्ट में 34 है यहाँ पर। देखो इन दोनों को प्लस करो, कितना हुआ? 8, ये 5 हो गया, और 5 6 65, ठीक है ना, इक्वल टू n-1, ये कितना आएगा?
-5/2 आएगा ना जी। 31 में से 36 माइनस हो गया। अब ये n के साथ जो क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड में, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ n-1 65 में। वेरी गुड, अरे कमाल, अति प्रसन्न, अति प्रोत्साहित हुआ। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करा 13, तो n-1 कितना आ गया 27। n निकालना था इसमें भी, d हमने निकाला नहीं था, हमने d की वैसे वैल्यू रख दी अगले से पिछला माइनस। फर्स्ट का 34 हाँ, है, 50 के फर्स्ट। ठीक है। हमारे ट्यूशन में विशाल नाम का लड़का है, छोटा बच्चा, काफी होशियार हो गया है इस 2-3 महीनों में, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसलिए मैंने बोला जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वाकई टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है। तुम्हारे पापा मम्मी ने जब 14 हज़ार रुपए दिए ना, तब भी इतनी खुशी नहीं मिली जितना आज तुम्हारी ये 2 शब्द बताने से खुशी मिली है। रियली आई एम सो हैप्पी। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे प्यारे मोहन, आगे देखते हैं। चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, यानी जो ये एपी दिया हुआ है बच्चों, एपी दिया हुआ है 11, 8, 5 और 2, ये जो विशाल दिया हुआ है, इसमें आपको ना चेक करना है क्या कहीं जा करके लास्ट में -150 कहीं इसका टर्म है क्या या नहीं है। तो हम कैसे इस चीज को प्रूव करेंगे कि -150 टर्म इसका होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए आप लेट कर लोगे, मान लोगे, मान लिया कि इसका nth टर्म 150 है, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी -150। अब फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a plus n-1 जी, ठीक है। an के जगह पर यहाँ रख दोगे 150 और a के प्लेस पर 11, n के प्लेस पर पता नहीं, वही तो निकालना है। d के प्लेस पर बच्चों 8 - 11, 8 -3, हाँ 11 इस साइड लिया, तो इस साइड आके माइनस में होगा, डायरेक्ट इसको प्लस कर देना 161। यहाँ पर हो जाएगा n-1 और ये आ गया -3, ये -3। अब देखो यहाँ पर बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, यहाँ -161, यहाँ पर हो गया -3n और --+3। अब ये 3 इस साइड आ जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस में, तो -161 और ये 3 और ऐड हो जाएगा, तो 164 हो गया, -3n, दोनों का माइनस कैंसिल। अब फाइनली बच्चों n इक्वल टू आपको मिलेगा 164/3, और आप देखो ये कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5, 1 बच गया और ये 4, डिवाइड एक बार कर लेते हैं 164, देखो 3 से 5 दिया 15, 1 14, फिर 4 दिया 12, बचा 2, पॉइंट लगाया, ठीक है। कितना आ गया, वैसे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम, क्या 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में। नो, अब देखो यहाँ पर एक बात समझते हैं, और इसको समझने के बाद ये आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे। देखो n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोलोगे सर 20 टर्म है, सर 25 टर्म है, 24 है, 25 है, 26, 27 है, होल नंबर में होगा ना, ऐसे थोड़ी बोलोगे 3.5 टर्म है। मैं बोलो कितने बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो बोले 22, बोले 22.5 आते हैं, तो ऐसा नहीं, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर में होगा, ठीक है। और ये होल नंबर नहीं आए, यानी 54वां टर्म से ज्यादा है आगे, लेकिन 55वां से कम है, यानी 54th टर्म से ज्यादा आ गया और 55th टर्म से कम आ गया, ठीक है। 55 टर्म इसका नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो पॉसिबल नहीं है। लिख दोगे 150 इज नॉट पॉसिबल, या 150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी का टर्म 150 नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like this video and share to your friends.
and subscribe my channel.